नमस्कार मित्रों, हम इस सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान अर्थात अष्टम का व्यय स्थान सप्तम स्थान और तृतीय का व्यय स्थान द्वितीय स्थान दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर मारक स्थान का स्वामी अपने भाव से तृतीय भाव होकर अपने स्थान से तृतीय भाव में और कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर नेगेटिव फल प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे मारक होकर कुंडली के केंद्र भाव में स्थित है, कुंडली के एक सौम्य भाव में, एक सोफिस्टिकेटेड भाव में स्थित है, इसलिए यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा। यहाँ पर ज्योतिष का एक और नियम भी कार्य करता है कि नकारात्मक भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी जब एक शुभ भाव में बैठ जाता है तो वह अपने नेगेटिव कंटेंट्स को उस संबंधित शुभ भाव को दे देता है, खुद शुभ हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर एक नेगेटिव भाव, एक मारक भाव का स्वामी होकर चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो स्वयं तो शुभ हो जाएगा लेकिन चतुर्थ भाव को अशुभता प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव अशुभ हो जाएगा। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का और भौतिक सुविधाओं और संसाधनों का, इन सबसे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर चंद्रमा लंग्स का कारक ग्रह भी होता है और चतुर्थ भाव भी लंग्स का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर एक और नियम कार्य करता है ज्योतिष का, कारको भाव नाशाय, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी है और अपने ही भाव में स्थित है, इसलिए कारको भाव नाशाय। जब भी कोई कारक ग्रह अपने कारक भाव में स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का नाश भी करेगा। तो जैसा हमने बताया कि भौतिक सुविधाओं का, वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का, इन सबसे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ये बन जाता है। यहाँ पर यह बुध की राशि में भी है। बुध की राशि, चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देख रहा है। तो यहाँ पर बुध के घर में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो यह चंद्रमा को पीड़ित करने वाला हो जाता है। देखिए, यहाँ पर दो कंट्रोवर्सी हो रही हैं। नेचुरली अगर देखें तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। यहाँ पर प्लेसमेंट के आधार पर यदि देखते हैं तो चंद्रमा शुभ ग्रह हो जाता है, लेकिन बुध चंद्रमा को पीड़ित करने वाला होगा। चंद्रमा और बुध में फाइट होगी जिसकी की वजह से चतुर्थ भाव पीड़ित होगा। तो चंद्रमा की जब जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो व्यक्ति को मिश्रित फल मिलेंगे, विशेष रूप से नकारात्मक फल मिलेंगे। व्यक्ति की उम्र का 24वां साल, 48वां साल विशेष रूप से मारक प्रभाव प्रदान करने वाले होंगे फाइनेंशियली। और माता के लिए भी ऐसा चंद्रमा शुभ नहीं होगा, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव पर भी है। जैसा हमने बताया था कि चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति को एक ऐसा प्रोफेशन ये जनरेट करके देता है कि व्यक्ति उसमें कंफर्टेबल फील करता है। व्यक्ति के पास जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो संसाधन होगा, वह कंफर्टेबल जोन वाला होगा। जैसे एक परंपरागत एक सामान्य नौकरी हो सकती है या सामान्य एक बिजनेस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी जो कि एक फिक्स शेड्यूल के साथ व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में अपने कारक भाव में स्थित है तो यह नेगेटिविटी भी प्रदान करने वाला बन रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा के किसी ब्राह्मण से जाप और हवन कराए जा सकते हैं। शिवलिंग पर दूध से अथवा 5 सफ़ेद चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा भी यदि व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारी हो रही है या लंग से संबंधित बीमारी हो रही है या माता का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो इसको निसंकोच मूव करा देना चाहिए।
कैसे मूव करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में एक चांदी का कड़ा धारण कर लें। सोमवार के दिन इसको धारण करें कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर। ध्यान रहे जब भी हम कड़े की बात करते हैं तो कड़ा सदैव बिना जोड़ वाला होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।